इंग्लैंड की बेसबॉल जितनी मशहूर है उतनी बदनाम भी है। लेकिन एक्साइटिंग न्यूज ये है कि इंग्लैंड के टेस्ट कोच जिन्होंने इंग्लैंड की टीम को बदल के रख दिया है, ब्रेंडन मैकलम, अब व्हाइट बॉल में भी इंग्लैंड के कोच होंगे। इंग्लैंड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जनवरी से ब्रेंडन मैकलम चार्ज संभालेंगे। जनवरी में आपको पता होगा कि इंग्लैंड ने टूर करना है इंडिया का, और वहीं से इंग्लैंड और इंडिया की टीम में, आई होप सो इंडिया जल्द अनाउंसमेंट करे बाय द वे, कि ये दोनों टीमें इकट्ठी इंडिया से फिर पाकिस्तान आ जाएंगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। लेकिन ओरिजिनली प्लान यही है इंग्लैंड टीम का कि वो इंडिया जाएंगे और इंडिया से डायरेक्ट वो पाकिस्तान आएंगे। वहां से ब्रेंडन मैकलम ऑफिशियली चार्ज संभाल लेंगे, यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान की फ्लैट सीधी विकेटों पे इंग्लैंड 350 पौने 400 400 लगाती नजर आ सकती है, क्योंकि इनके जो हेड कोच होंगे तब वो ब्रेंडन मैकलम होंगे। अभी फिलहाल स्टाइलिश लेफ्टी ट्रेस्कॉथिक इंग्लैंड के बड़े जबरदस्त बैटर रहे हैं। फिलहाल यही कोच हैं इंग्लैंड के। अभी इंग्लैंड ने सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें भी ट्रेस्कॉथिक ही कोचिंग करेंगे। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज का टूर करना है, उसमें भी यही कोच रहेंगे। और फिर ब्रेंडन मैकलम आराम से अपनी फैमिली कमिटमेंट खत्म करके जनवरी में इंग्लिश टीम को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, रॉब की जो कि इंग्लैंड क्रिकेट चलाते हैं, डायरेक्टर हैं उनके, उन पे काफी प्रेशर था जब भी इंग्लैंड की टीम कोई बहुत बुरा परफॉर्म करती है कि जी आपने क्या कर दिया। क्योंकि देखें, ये बेसबॉल एक ऐसी चीज है कि आपको इसकी मुखालफत करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, इसकी हमायत करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन एक्साइटिंग तो है। एट टाइम्स जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा अच्छा कर रही थी आते साथ ही, तो सारी दुनिया इनके गुण गा रही थी। बल्कि मुझे याद है इंटरनेशनल फिटर्निटी में, क्रिकेट फिटर्निटी में यहां तक बातें होना शुरू हो गई थी कि अब यही है टेस्ट क्रिकेट और सबको इनके फुट स्टेप्स पे चलना है इंग्लैंड के, ये बात हो रही थी। जैसे ही इंग्लैंड का थोड़ा सा डाउनफॉल आया, इन्होंने एशेज में कुछ बुरी परफॉर्मेंसेस दी, आपको ऑस्ट्रेलिया की क्लास नजर आई, उनका टेम्परामेंट नजर आया, तो सब पीछे हट गए। और फिर यही बातें होती थी कि बेसबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है। बल्कि मुझे याद है इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स माइकल अथर्टन वगैरह, नासिर हुसैन वगैरह, जो कि एट टाइम्स बेसबॉल के मुझे बहुत ज्यादा फैन नजर आए हैं, अपनी स्टेटमेंट उनकी मुझे याद है, बड़ा बैक करते थे वो शुरू शुरू में बेसबॉल को कि ये बड़ी एक्साइटिंग है। हालांकि मैं हैरान होता था कि ये प्रॉपर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट टेस्ट क्रिकेट के फैन है, ये कैसे इतनी जल्दी बेसबॉल को अडेप्ट करने की बात करते हैं। लेकिन वो मुझे शुरू में, स्पेशली पहले फेज में जहां पे बेसबॉल अच्छा कर रही थी, वहां पे मुझे ये बेसबॉल को प्रेज करते नजर आए। लेकिन वही हुआ जैसे सारी दुनिया ने अपना हाथ उठा लिया कि नहीं जी हमने ही ये स्टेप फॉलो नहीं करने इंग्लैंड के, वो भी मुझे अक्सर पीछे होते नजर आए वहां से। सो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि क्या बेसबॉल आगे वे फॉरवर्ड है। दूसरा सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आपको बेसबॉल पसंद है, मतलब आप क्या ये चाहते हैं कि इंग्लैंड की टीम जिस तरह से खेलती है, जो उनका तरीकाकार है बेसबॉल का, उनको ये कंटिन्यू करना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये कंटिन्यू करके इंग्लैंड वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है जिसके वो ख्वाहिशमंद है। देखें, व्हाइट बॉल में तो वैसे इंग्लैंड की टीम का माइंडसेट चेंज हो चुका है, और ये ब्रेंडन मैकलम से आने की पहले की बात है। मुझे याद है 2015 में जब इंग्लैंड की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, बांग्लादेश ने इनको हराया था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, उसके बाद से इनका माइंडसेट ही चेंज हो गया। मॉर्गन ऑब्वियसली आपको उसके बाद ज्यादा कंट्रोल में नजर आए, इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट ही सारी चेंज कर दी। तो व्हाइट बॉल में तो अब ये पहले ही बड़ी मारधार करते हैं। ब्रेंडन मैकलम के आने के बाद तो इन्होंने ऐसी की तैसी फेर देनी है। बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट ये खेलेंगे और सोच के भी मजा आ रहा है, क्योंकि सबको मजा आता है जब टीम मैं तेज क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, चैलेंज करते हैं ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन का प्लान फेल कर देते हैं, उनको कहते हैं कि ब्रिंग समथिंग न्यू, मतलब हमने आपके ABCD सारे प्लान फेल कर दिए हैं, आओ अब कोई नई चीज लेके। तो आपको वो टिपिकल क्रिकेट देखने को नहीं मिलती जब भी इंग्लैंड खेलती है। सो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ऑब्वियसली, अच्छा इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए कि 2022 में ब्रेंडन मैकलम ने चार्ज संभाला था, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरा ख्याल एक्सटेंड हुआ था बीच में, 2027 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट है। और अब ये व्हाइट बॉल में भी आ रहे हैं, तो मतलब ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। अभी
इंग्लैंड की टीम ने आना है अक्टूबर में, आई थिंक 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच है इंग्लैंड और पाकिस्तान का। और बांग्लादेश जो करके गई है पाकिस्तान के साथ, और उससे पहले इंग्लैंड जो पिछले साल पिछली दफा करके गई थी पाकिस्तान के साथ, वो तो भूला ही नहीं है। मतलब रख रख के छक्के लगाना जिसको कहते हैं ना, जहां जहां वो चाहते थे। मतलब मुझे वो बेन स्टोक्स की स्टेटमेंट याद है कि जिस तरह वो पाकिस्तान में सीरीज जीते हैं, वो आने से पहले दे वर वेरी नर्वस कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, यू नो, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें जो मीडिया ने बनाई होती हैं। लेकिन उनके करियर में, ये बेन स्टोक्स ने कहा था कि उनके करियर में पाकिस्तान में सीरीज जीतना एक बहुत हाईलाइट रहेगी। अब आके दिल बी मोर कंफर्टेबल। अब उनको पता है कि पिंडी में कैसा विकेट है, अब उनको सारा पता है कि हमने यहां पे कैसे खेलना है। लेकिन जितना प्रेशर पाकिस्तान पे आया हुआ है ना एज ए क्रिकेट बोर्ड इस टाइम, इन्होंने कुछ बहुत डिफरेंट विकेट बना देनी है। वैसे हर दफा ही उम्मीद होती है कि ये डिफरेंट विकेट बनाएंगे, अभी टाइम है इनके पास। मैं बल्कि सुबह सोच भी रहा था, मैं वेरीफाई करूंगा कि पाकिस्तान के जो हेड क्यूरेटर हैं टोनी हेमिंग, वो पाकिस्तान में हैं कि नहीं। आई होप कि वो पाकिस्तान में हों। ये ना हो कि महीने की छुट्टी है तो जितने भी गोरे हैं जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं वो अपने अपने घर चले जाएं, पता लगे कि जैसन गिलेस्पी और टोनी हेमिंग ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए हैं छुट्टियां मनाने 15 दिन की। फिर बात समझ नहीं आएगी। ये मैं वेरीफाई करूंगा, अगली किसी वीडियो में आपको कंफर्म करूंगा, क्योंकि इनका होना लाजमी है। जितना कोलैप्स पाकिस्तान क्रिकेट में इस टाइम हुआ है, आपको बैकएंड पे बहुत काम करने की जरूरत है। तो खैर, लेट्स सी। प्रेशर तो इन पे है कि ये इंग्लैंड को कैसी पिचेस देते हैं। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। और खैर, पाकिस्तान की ना हिस्ट्री ऐसी रही है कि पाकिस्तान का जब भी बुरा टाइम आता है ना, ये बाउंस बैक करते हैं। अच्छा, इस T20 वर्ल्ड कप में, ये जो अमेरिका वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, मुझे अमेरिका में कुछ दोस्त मिले, इंडियन थे। मुझे कहते हैं कि देखना, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर देना है, पाकिस्तान फेमस है कम करने के लिए, देख लेना। मैंने कहा नहीं यार, इस दफा नहीं, इस दफा नहीं, क्योंकि हमें अपनी टीम के मसले पता है डीप इनसाइड। और वही हुआ, इस दफा नहीं था यार। पहले जो मर्जी था, लेकिन प्लेयर एटलीस्ट इससे बेहतर फिटनेस में होते थे, इससे बेहतर बॉडी शेप में होते थे। ग्रुपिंग इतनी नहीं थी, कप्तानी के इशू नहीं थे, आपने एक साल में कितने कप्तान बना दिए वगैरह वगैरह। पहले ये मसले नहीं थे। खैर, ये वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में नहीं है। ब्रेंडन मैकलम का आना एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। जनवरी से ये ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड की टीम को, जो कि इंडिया में इंग्लैंड ने अपनी सीरीज खेलनी है, और वहां से फिर ये पाकिस्तान आएंगे ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये खबर आपको, ये न्यूज आपको कैसी लगी, और ब्रेंडन मैकलम का ओवरऑल अभी तक का टेन्योर बेसबॉल का आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। मुझे फिर याद आता है, मैं फेसबुक पे नहीं हूं, टैग नहीं कर सकते, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।